ठीक है जी, अभी करते हैं अगला पेज हम ही। जंप जैकपॉट जो है यहाँ पे दिखाया गया है। जंप जैकपॉट क्या है? ये कहता है कि ग्रम्पी प्लेसेस ए ट्रेजर्स ऑन सम नंबर। वो इनमें से किसी भी एक नंबर पे खजाना रखता है। 24 के ऊपर जो है ना वो खजाना रख दिया है यहाँ पे। अब क्या करना है कि उसको जंप कर करके, ऐसे जंप करके नंबर्स के ऊपर वहां तक पहुंचना है। तो कितने साइज का जंप लेके वो उस नंबर पे पहुंच जाए। जैसे मान लो अगर वो 7 का जंप लेता है तो 0 के बाद 7 पे जंप करेगा, 7 के बाद 14 पे करेगा, 14 के बाद 21 पे करेगा, 21 से आगे जाएगा वो, यानी इस नंबर को वो नहीं आ पाएगा। इसके ऊपर अगर उतरेगा तो ही वो उसको जैकपॉट मिलेगा। ठीक है। तो क्या लेना पड़ेगा? अगर वो 4 का जंप साइज लेता है, 4 का, तो 0 से 4, और से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24। ठीक है। यानी 4 का जंप अगर लेता है वो, तो वो 24 पे लैंड कर जाएगा। और क्या क्या वो ले सकता है जिससे कि वो उसके ऊपर लैंड कर जाए। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर वो 1 का साइज, 1 का जंप लेता है एक एक का, तो 1 के जंप में भी पहुंच जाएगा वो। अगर 2 का जंप लेता है, 2 का जंप, ठीक है, तो 1 के जंप पे पहुंचेगा। 2 के जंप में 0 के बाद 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके वो जाएगा, तो 24 पे पहुंच जाएगा। तो ये भी हो गया। ठीक है। अगर वो लेता है 3 का जंप, तो 3 के भी जंप में भी पहुंच जाएगा, 4 के जंप में पहुंच जाएगा, फिर 8 के जंप में पहुंचेगा, 6 के जंप में पहुंचेगा। ठीक है। और 12 के जंप में और 24 का जंप लेगा तो अभी पहुंच जाएगा। अब मुझे कैसे पता है कि ये इतने जंप साइज लेगा तो पहुंच जाएगा? क्योंकि मैंने ये देखा कि जो 24 पे नंबर रखा है, तो उसको क्या क्या नंबर डिवाइड कर सकता है। तो 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3, 4, ठीक है, 6, 8, 12 और 24, ये नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसको एस्टिमेट कर पाया कि ये कर पाएंगे। तो अब ये जो नंबर है ना सारे के सारे, इनको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इनको फैक्टर। कि ये तो जी फैक्टर है। किसके फैक्टर है? 24 के फैक्टर है, क्योंकि ये सब के सब इसको डिवाइड कर देते हैं। फैक्टर ना कहें तो इसका एक नाम और भी है, वो है डिवीजर। डिवीजर है ये। ठीक है। यहाँ पे आप लिख रखा है कि ये जो नंबर हैं आपके, ये सब 24 को डिवाइड करेंगे पूरा पूरा। तो इनको हम फैक्टर कहें कह सकते हैं या इनको डिवीजर कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। फिर वो क्या कहता है कि अब थोड़ा सा मुश्किल करता है गेम वो। मुश्किल कैसे करता है कि इंक्रीज द लेवल ऑफ गेम दैट टू ट्रेजर्स आर केप्ट ऑन टू डिफरेंट नंबर्स। अब की बार 2 ट्रेजर रखता है। इसमें एक ट्रेजर था ना एक नंबर पे, अब की बार 2 नंबर पे रखता है वो ट्रेजर। और 2 नंबर पे रखता है तो वो एक तो रख दिया 14 पे ट्रेजर, एक रख दिया 36 पे। तो अब की बार उसको अगर ट्रेजर लेना है तो इन दोनों नंबर के ऊपर लैंड करना पड़ेगा। इस पे भी लैंड होना चाहिए और इस पे भी लैंड होना चाहिए। तो अगर वो 7 का जंप लेता है, ठीक है, तो 0 के बाद कहाँ जाएगा? वो 7 पे जाएगा, फिर जाएगा 14 पे। तो 14 पे तो जंप कर जाएगा, फिर 21 पे करेगा, फिर 28 पे करेगा, और 35 पे करेगा। 30, उसके 35 के बाद हाँ 42 पे करेगा, है ना। तो 7 के जंप में ये तो कर, इस पे तो कर देगा लैंड, इस पे नहीं कर पाएगा वो। अगर दोनों पे कर पाएगा तो ही जो है ना वो आपका वो खजाना ले पाएगा। तो इसलिए 7 का जंप नहीं है सही। तो ऐसा क्या जंप लिया जाए कि जिससे वो 14 और 36 दोनों पे लैंड कर जाए? तो हम जो देखेंगे यहाँ पे जो है ना 1 जो है, अगर 1 का जंप लेगा तो जाहिर सी बात है वो ले लेगा। तो 1 तो सबका कॉमन है, उसको छोड़ दो, आप 1 को हटाओ। तो अगर 2 का लेता है ना, तो 2 इसको 2 इसको भी 2 से डिवाइड, ये भी हो जाएगा डिवाइड, ये भी हो जाएगा 2 से डिवाइड, है ना। तो 2 के जंप में वो आराम से क्या करेगा? इन दोनों खजानों को ले लेगा, और एक 1 का जंप हो गया। तो ये 2 जंप जो है 1 और 2, ये इन दोनों खजानों पे लैंड करवा देंगे उसको। तो वो खजाना उसको मिल जाएगा। तो जब ऐसा केस आए कि कोई नंबर जैसे 2 है, वो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर। कि जी ये तो कॉमन फैक्टर है ना। वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर पाए उसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे आगे उसने बताई हैं। अगले पेज पे देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे उसने क्या बताया? वही बताया उसने कि
उसने क्या किया कि फैक्टर निकाले 14 के, यानी 14 को क्या क्या नंबर डिवाइड कर सकता है, ये सारे नंबर जो है ना 14 को डिवाइड कर सकते हैं, और 36 को डिवाइड करने वाले ये हैं। तो ऐसे क्या नंबर हैं जो दोनों में आए हैं, तो 1 भी दोनों में आया है और 2 भी दोनों में आए हैं, तो ऐसे दो ही नंबर है, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये दोनों के फैक्टर हैं, तो वही साइज हो जाएगा। उसके आगे यहाँ पे क्या बताया, अगली बार कहता है कि 15 और 30 का अगर ऊपर ट्रेजर रखता है तो क्या जंप साइज होना चाहिए। तो देखो 2 1 से तो होगा, 1 तो है ही है, 2 से जो है ये डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा, दोनों होने चाहिए, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 की टेबल में आता है, ये भी आ जाएगा, तो 3 हो गया, एक हो जाएगा 5, ठीक है, तो 1 3 5 और एक 15 हो जाएगा। ये वो नंबर हैं, तो ये वो साइज है जो दोनों पे लैंड करवाएगा। तो ये सब इनको क्या बोलेंगे, इन सबको बोलेंगे कॉमन फैक्टर, ठीक है। अकेले सिंगल नंबर का होता है तो फैक्टर बोलते हैं, और सिंगल नंबर से ज़्यादा का होता है तो कॉमन फैक्टर बोलते हैं। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या बताया उसने, यहाँ पे बताया कि लुक एट द टेबल बिलो, व्हाट डू यू नोटिस, क्या नोटिस करते हो। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कुछ नंबर्स के ऊपर सर्कल हैं, कुछ पे शेड कर रखे हैं यहाँ पे, और एक कुछ ऐसा भी जिसमें शेड और सर्कल दोनों है, तो वो क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जी शेड वाले क्या दिखाते हैं, शेड वाले क्या दिखाते हैं। तो शेड यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये सब पे शेड है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब जो है ना, ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी 3 की टेबल में आ जाएंगे आगे तक बढ़ाओगे तो ये जो हम लिख देंगे कि जो शेडेड नंबर्स हैं वो ऑल मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है कि 3 की टेबल में आते हैं जो भी शेड कर रखे हैं, ठीक है, ये शेड कर रखे हैं, यहाँ पे भी कर रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो है ना शेड वाले आपके 3 की मल्टीपल है। अच्छा जी, हाँ, अब सर्कल की बात करें तो सर्कल वाले यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये सर्कल वाले जितने भी है ना, ये सब के सब क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 के मल्टीपल है जी, जो भी सर्कल कर रखे हैं। और वो जो नंबर आपके, ठीक है, इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग दी सर्कल, सर हमने बता दिया जी, ये तो मल्टीपल ऑफ 4 हैं सर्कल वाले, तो और ये शेड वाले क्या थे, मल्टीपल ऑफ 3 की मल्टीपल थे ये। विच नंबर्स आर बोथ शेडेड एंड सर्कल्ड, व्हाट आर दीज नंबर्स कॉल्ड। तो ये कहता है कि वो नंबर कौन से हैं जो दोनों हैं, तो 36 है वो दोनों हैं, सॉरी शेड भी और सर्कल भी है, 48 है, ठीक है, और कोई नंबर है 60 भी है, तो 36, हाँ 36, 48 एंड 60, ये नंबर है ना, ये दोनों में आते हैं। तो ये क्या है, ये है जी कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है किस किस के, 3 एंड 4 के, ये 3 की टेबल में भी आते हैं, 4 की टेबल में भी आते हैं। तो ये था कुछ ऐसे यहाँ पे, आगे मूव करता हूँ मैं। तो ये कहता है कि फाइंड फिगर इट आउट करते हैं, फाइंड फिगर इट आउट, फाइंड ऑल मल्टीपल ऑफ 40। भाई 40 के मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब ही टेबल होता है, यानी टेबल लिखनी है उसकी 40 की, लेकिन 40 की टेबल लिखोगे तो आपको ये देखना कि 310 एंड 410, 310 और 410 के बीच में क्या क्या नंबर आते हैं। तो 40 की टेबल लिखता हूँ मैं, तो 40 80 120 160 200 240 280, फिर 320 360 और 400 और 420, ठीक है, ऐसे आगे तक बढ़ेगा, लेकिन अपने को तो 310 और 410 के बीच में चाहिए। तो ये नंबर और ये नंबर, ये 3 नंबर ऐसे हैं जो 310 और 410 के बीच में आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। अगले पे मूव करता हूँ क्वेश्चन पे। तो ये कुछ पजल टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया उसने यहाँ पे, हु एम आई, मैं कौन हूँ मुझे पहचानो, आई एम ए नंबर लेस देन 40, मैं 40 से छोटा नंबर हूँ कोई, वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, मेरा एक फैक्टर 7 है, यानी 7 की टेबल में आता हूँ मैं, और सम ऑफ माई डिजिट इज 8, ठीक है, तो इसका आंसर 35 है। क्यों, क्योंकि ये 7 की टेबल में भी आता है, 7 का मल्टीपल है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 आएगा, आंसर ये 8 आएगा, 35 हो गया। I am a number less than 100. Two of my factor are 3 and 5. One of my digit is one more than other, ठीक है। 100 से छोटा नंबर लिखना है, जो 3 का
3 के मल्टीपल भी और 5 का मल्टीपल भी है, या उसके ये कहें कि तो 3 भी फैक्टर और 5 भी फैक्टर है, और मेरा एक डिजिट दूसरे से अलग एक ज़्यादा है, उसका आंसर 45 है। क्यों? क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी होता है, और जो इसका एक डिजिट है ना वो दूसरे से 1 ज़्यादा है। देखो 4 से 1 ज़्यादा है 5। अगला है, ये डेफिनेशन बताइए, पेपर में ये पक्का आती है। पेपर में क्या आती है कि परफेक्ट, व्हाट आर परफेक्ट नंबर? परफेक्ट नंबर क्या है? तो इसके डेफिनेशन क्या कहती है? ए नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। ये कहता है कि वो नंबर जिसके सारे फैक्टर का सम और ट्वाइस हो जाए उस नंबर से, तो आप कहेंगे कि वो क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। चलो एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं। मान लो 6 है, तो 6 के फैक्टर क्या क्या है? 1, 2, 3, 6। ये जो नंबर है ना, ये सब इस साइज के फैक्टर है, क्योंकि सब इसको डिवाइड करते हैं ये। अब इन सबको प्लस करते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 कितना आएगा? 12 आएगा। इस नंबर का कितना आ गया? 2 टाइम्स आ गया। ऐसा केस है किसी भी नंबर के साथ है कि उसके फैक्टर्स का सम डबल आ जाए, तो वो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। और बता दिया वो क्या है? 28 है। तो 28 के क्या क्या फैक्टर है वो बता दिया। 1 है, 2 है, ठीक है, फिर क्या है? 4 है, 7 है, 14 है और 28 है। तो ये जो है ना, इसके सारे फैक्टर हैं, क्योंकि सब इसको डिवाइड कर देंगे। इन सबको अगर आप प्लस करते हो तो आंसर कितना आएगा? 56 आएगा। तो हमारे शुरुआत वाले नंबर का 2 गुना आ गया। ठीक है ना? द ए नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल फैक्टर इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। ये आप डेफिनेशन कॉपी पे लिख लेंगे, इसको याद कर लेंगे, और एग्जाम्पल आप इस 6 का दे देंगे यहाँ पे। अगला क्या कहते हैं कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, कॉमन फैक्टर बताना है किसका? 20 का और 28 का। तो 20 को क्या क्या नंबर डिवाइड कर सकते हैं वो लिख लेंगे पहले। 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ठीक है, और इसके थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके लिख लेते हैं यहाँ पे। 28 के क्या क्या है वो भी लिख लेते हैं। तो 28 के 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28, ये इसके सारे फैक्टर होंगे। तो क्या, तो कॉमन फैक्टर बताने, कॉमन फैक्टर क्या क्या होंगे? तो कॉमन फैक्टर में यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, तो एक तो जी 1 हो गया, इसमें 2 आया, इसमें 2 आया तो 2 भी हो गया है, 4 आया, 4 आया तो 4 भी हो गया है, बाकी और कोई नंबर नहीं है। तो ये जो है ना कॉमन फैक्टर है, यही उसने पूछा था। तो इस पे बेस्ड मैं एक और करवा देता हूँ आपको क्वेश्चन, वो करवा देता हूँ मैं आपको, ये डी वाला। तो 3 नंबर दे दिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 5, 15 एंड 25 है। तो 5 के फैक्टर 1 है और एक 5 है, 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं। इसका 1, 3, 5 और 15। ठीक है, और इसके क्या-क्या हो सकते हैं 25 के फैक्टर? एक तो जी 1 है, 1 तो सबका होता ही है, एक 5 और एक 25, यही नंबर जो इसके फैक्टर बनते हैं। तो क्या-क्या कॉमन आया? कॉमन फैक्टर क्या-क्या है? तो 1 सब में आया, सब में आना ज़रूरी है वो। तो एक तो जी 1 हो गया कॉमन फैक्टर में। एक जो 5 है ना, इसमें भी आया, इसमें भी आया और इसमें भी आया, तो एक 5 हो गया। इसके अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं जो तीनों में आता है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। तो ऐसे करके जो है आप इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो भी इसके पार्ट कर लेंगे। 5th का क्या कहता है कि फाइंड एनी 3 नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 50। 25 के मल्टीपल होने चाहिए, यानी 25 के टेबल में आने चाहिए, पर 50 के टेबल में नहीं आने चाहिए वो नंबर। तो 75 है, ये नंबर है। ठीक है, और क्या आ जाएगा? 75, 1 to 5, ठीक है, और 175। ये वो नंबर हैं जो किसके टेबल में आते हैं? 25 के टेबल में तो आते हैं, लेकिन 50 के टेबल में नहीं आते हैं। चाहे तो आप इसको करके देख लेना। ठीक है, अगला कहता है कि Ansu and his friends play the idli vada game for two numbers which are both smaller than 10. The first time anybody says idli vada is after the number 50. What could be the two numbers be which are assigned idli and vada? जो पहली बार वो इडली और वड़ा कहेंगे वो 50 के बाद कहेंगे। तो 50 के बाद कहेंगे तो व्हाट कुड बी द टू नंबर्स
विच आर असाइंड इडली एंड वड़ा। तो क्या क्या वो नंबर हो सकते हैं? तो आप ये देख लीजिए कि 50 के बाद क्या नंबर ऐसा है जो 2 नंबर की मल्टीप्लाई से बनता है या जो 2 नंबर की टेबल में आता है। ठीक है, तो मान लो एक 6 है और एक 9 है, ये दोनों के दोनों 10 से छोटे हैं। उसने कहा था ना 10 से छोटे होने चाहिए, और 6 और 9 की टेबल में एक नंबर कॉमन आता है, वो क्या आता है? 54 आता है, जो 50 के बाद है। ठीक है, तो वो नंबर 6 और 9 दो आपके नंबर हो गए जो 54 के ऊपर बोलेंगे इडली वड़ा एक साथ, है ना। ये इडली बोलेगा, ये वड़ा बोलेगा, और जो नंबर दोनों की टेबल में आया वो इडली वड़ा इकट्ठा बोलेगा, तो इडली वड़ा 54 पे बोल देगा वो। तो 6 और 9 इसका आंसर हो गया। अगला क्या कहता है कि आपकी बारी, वो कहते हैं कि ट्रेजर जो है ना सेवंथ वाले में, वो 28 पे और 70 पे है, तो क्या जंप साइज ले? तो ऐसा क्या नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? तो 14 है, क्योंकि 14 टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, तो 14 का जंप साइज देना पड़ेगा उसको। ठीक है, एक और भी ले सकता है, वो 7 का जंप साइज ले सकता है। 7 के जंप साइज में भी जो है वो दोनों नंबर आते हैं, तो दो नंबर आपके हो गए 7 और 14। अगला जो है वो क्या कहता है कि इन द डायग्राम बिलो गुना हैज erased द numbers except the common multiples. Find out what those numbers could be and fill in the mistake. वो कहता है कि उसने नंबर मिटा दिया, बताओ क्या आएंगे। तो इस साइड जो है वो आपके मल्टीपल ऑफ 6 आएंगे और इस साइड आएंगे मल्टीपल ऑफ 8। तो ये 6 के मल्टीपल जो है वो आप लिख दीजिए। 6 के मल्टीपल 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 यहाँ पे है, इसमें रेड सर्कल में है, फिर आएगा 30, फिर आएगा 36, 42, 48 यहाँ पे है, फिर आएगा 54, फिर आएगा 60, फिर आएगा 66 और 72 ही हो गया। ठीक है, 6 की टेबल लिख देनी 672 तक। उस साइड की बात करूँ मैं तो 8 की टेबल लिख देंगे आप। ठीक है, 8 आएगा, 16 आएगा, 24 यहाँ पे है ब्लू सर्कल में, फिर 30 आएगा, सॉरी 32 आएगा, 40 आएगा, 48 यहाँ पे है, फिर आएगा 56 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा कितना, 64 आ जाएगा, 72 यहाँ पे है, तो ये आपका आ जाएगा ऐसे। अगला क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज ए मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 7। तो ये कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज ए मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। भाई सबकी टेबल में आता है, बस 7 को छोड़ दें तो वो नंबर जो है सबकी टेबल में आता है, तो वो नंबर क्या है ऐसा? तो वो नंबर है आपका 360। 360 वो नंबर है जो 1 से लेकर 10 सबसे डिवाइड हो जाएगा, छोड़ के 7 से डिवाइड नहीं होगा ये। अगला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक जो है वो सबका मल्टीपल होना चाहिए, तो वो क्या नंबर है? तो देखो 1 से 10 तक के तो 360 थे, ठीक है, 7 को छोड़ देते तो 7 को भी मिलाना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 2520। वो नंबर 2520 है जो 1 से लेकर 10 तक हर नंबर से डिवाइड हो जाएगा, और अगर 7 को छोड़ना है तो वो नंबर 360 है। तो ये था आपका जो काम, ज़्यादा और नहीं करवाएंगे, और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करें, अच्छा लगेगा। थैंक यू।